नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, आज एक कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स आए। नंबर्स तो देखिए बहुत सारे आ रहे हैं, बट इस कंपनी ने तगड़े नंबर पेश करे और उसके बाद स्टॉक के प्राइस ने तगड़ा रिएक्शन दिखाया। सबसे अच्छी बात यह है, अदरवाइज नंबर अच्छे आ गए बट स्टॉक ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो उस पर फोकस नहीं जाता है लोगों का। इस कंपनी की बात करें तो अपने नंबर्स के बाद स्टॉक अराउंड 14% की तेजी में रहा। अराउंड 1000 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी है आपने, 1000 पॉइंट से। अब आप समझ गए होंगे स्टॉक का भाव छोटा मोटा तो होगा नहीं। स्टॉक का भाव था दोस्तों 8000 और आज ही हो गया ये 9000। इस कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस करा है 50 रुपए पर शेयर का। कंपनी का नाम है वेंट इंडिया लिमिटेड। अब सवाल ये उठता है, क्या ये खरीदारी करने का मौका है इस स्टॉक में या हो चुकी है देर, और इस स्टॉक में किसी के पास पोजीशन है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये स्टॉक मल्टी बैगर रहा है। 2020 में कोविड के लोज जो थे वो 2000 रुपए के समथिंग के थे, वहां से इस स्टॉक ने आज 9000 रुपए का लेवल टच करा है। ऑलमोस्ट 4.5 टाइम्स आपका स्टॉक हो चुका है। ये बड़ा पैसा बनाया है पिछले 2-2.5 साल में। सिर्फ इतना ही नहीं, ये स्टॉक लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मल्टी बैगर रहा है। 5 साल की बात अगर मैं करूं इस स्टॉक की तो ऑलमोस्ट आपको ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन हाँ अभी भी 171% के रिटर्न्स हैं। और कोविड के लॉस से देखोगे आप तो ऑलमोस्ट 400% के रिटर्न्स हैं। 10 साल की बात करें तो 700% एंड लाइफ टाइम की बात करें तो 1200% के रिटर्न्स हैं। अब ये कंपनी के वैल्यूएशन कैसे हैं, क्या यहाँ खरीदारी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्पस से व्यू है तो क्या हम, या फिर अभी देर हो गई है या फिर गिरावट में लेना चाहिए, तो कौन से लेवल से इस पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज कंपनी ने 52 वीक हाई और आप कह सकते हैं लाइफ हाई भी लगाया है, जो कि 9353 का है। आज का लो है 7899 का और आज का हाई है 9359 का, जो कि इसका 52 वीक हाई, लाइफ टाइम हाई सब कुछ है। कंपनी का स्टॉक अराउंड 9033 के लेवल 31 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अराउंड 1141 पॉइंट्स की तेजी थी इस स्टॉक में। रिजल्ट्स की बात करते हैं पहले, उसके बाद इसके वैल्यूएशन, इसके फंडामेंटल्स समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं आ जाता हूं बिना किसी देरी के रिजल्ट्स पे। कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट 7.5 करोड़ के सामने 12.8 करोड़ पे आया। अराउंड 50% की जंप प्रॉफिट में आते हुए देखिए, जो कि बहुत ही शानदार थी। रेवेन्यू की बात करें तो 47 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़ पे रेवेन्यू कंपनी ने पोस्ट करा, जो कि तगड़ा था। मार्जिन्स की बात करें तो 23.87% से बढ़कर 28.71% की हो गई, जो कि बहुत ही शानदार थे। कामकाजी मुनाफे की बात करूं तो 11 करोड़ से बढ़कर 17 करोड़ पे कामकाजी मुनाफा आता हुआ दिखा है। एंड साथ ही साथ कंपनी ने 50 रुपए पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है। अगर इसके फाइनेंशियल्स की बात करें तो थोड़ी सी चेक कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो स्टॉक की बात करें तो केवल 2000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, यानी कि इसका प्राइस मत देखो, ये 9000 करोड़ की 9000 रुपए का शेयर है। इसका मार्केट कैप केवल 2000 करोड़ रुपए का है। 52 वीक हाई लगाए, 51 के पीई पे स्टॉक ट्रेड करता है। 847 की बुक वैल्यू, यानी कि मोर देन 10 टाइम्स की बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। अब क्या ये महंगा है, ये हमें पता चलेगा पीयर कंपैरिजन करके। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल 23.4% है, जो कि बहुत अच्छा है। स्टॉक का अगर मैं पीयर कंपैरिजन करता हूं तो 54 का मीडियन है इंडस्ट्री का, और ये स्टॉक 51 पे, यानी कि ठीक है। ग्रीनवेल नॉर्टन की बात करें तो 58 के पीई पे है। कार्बन रैंडम यूनिवर्सल की बात करें वो 60 के पीई पे है। ओरिएंटर ये छोटे स्टॉक है, इसके मुकाबले इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। तो अगर आप उन स्टॉक्स को देखेंगे इसके पीयर कंपैरिजन में, वो अराउंड 11 to 12 टाइम्स की पी बुक वैल्यू पर ट्रेड करते हैं, तो उनके सामने ये स्टॉक थोड़ा सस्ता ही दिखेगा आपको। लेकिन एक चीज जो आपको दिखेगी, कंपनी का शेयर ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, वो ये बता रहा है कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स की है आपकी 19% की, और स्टॉक का प्राइस क्या है 57% का, तो बहुत ज्यादा ऑलरेडी भाग चुका है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है फ्रेश एंट्री लेने के लिए सही लेवल्स नहीं है, यहाँ से और ऊपर जा सकता है नो डाउट, बट आपको ये स्टॉक डेफिनेटली गिरावट में मिलेगा। आज नहीं तो 1 महीने में, 1 महीने नहीं तो 3 महीने में, तभी लेने के बारे में ढूंढना है। देखिए, इस तरीके के स्टॉक्स इस समय पे फोकस में आ जाते हैं जब सब लोग बात करते हैं और स्टॉक में बड़ा मूव आ रहा है, तो लोगों को लगता है ये पोर्टफोलियो के लायक है, लॉन्ग टर्म पर्पज से खरीदो। ये स्टॉक आपको खरीदना चाहिए अराउंड 8000 से लेकर 7000 रुपए के भाव के आसपास मिले, तो अभी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। ऊपर में मे बी ये स्टॉक 10,000 का लेवल भी आपको दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। डेट फ्री कंपनी दिख रही है मुझे, 167 करोड़ के रिजर्व है कंपनी के पास, 0 डेट है, तो डेट के मामले में बहुत अच्छी बात है, कोई इशू नहीं है। नेट कैश फ्लो की बात करें तो वो भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक्टिविटी लगभग 37 करोड़ का है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -30 करोड़ है।
एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी की बात करें तो वहां भी -8 करोड़ है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स 75% लेके बैठे हैं, बाकी बचा हुआ पब्लिक के पास है ऑलमोस्ट 18% का, और 7% समथिंग डीआईएस के पास है। एफआईआईएस का कोई इंटरेस्ट है नहीं इस स्टॉक में। तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा है, लेकिन इस स्टॉक को इन लेवल्स पे नहीं लेना चाहिए। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो आज बड़ा ब्रेकआउट हुआ है स्टॉक में। वैसे आपके लिए जो लोअर एंड था इस कंसोलिडेशन का वो था अराउंड 7200 का, तो वहां पे स्टॉक दोबारा कभी मिलता है लेने के मौके ढूंढें, अभी अवॉइड करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी जिन वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है वो जस्टिफाई कर रहे हैं स्टॉक के प्राइस को। अब यहाँ से नीचे हुआ तो आपको लेने के मौके मिलेंगे, अदरवाइज स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है काफी। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।